हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस हम लोग पहले पढ़ रहे हैं, जिसमें से 3 पार्ट हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। अब देखेंगे कि इसमें किस तरह का वाक्य आता है। तो ऐसा सेंटेंस जो पहले से शुरू हो चुका है, मतलब जब हम बोल रहे हैं उससे पहले से शुरू हुआ है और वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे वह 2 दिनों से उपन्यास लिख रहा है। अब देखिए कौन सा काम हो रहा है? उपन्यास लिखने का। ये कब से शुरू हुआ? ये 2 दिनों से शुरू हुआ और अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी तक लिख ही रहा है। तो इसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। तो चलिए, अब इसका पहचान क्या होगा? तो इसका पहचान एक तो ऐसा है कि जिसमें समय सूचक शब्द रहेगा, जैसे 2 दिनों से, 2 घंटों से, 3 महीने से, इस तरह का। और दूसरा, इसके अंत में देखिएगा कि ता रहेगा, ता, तेती, उसके बाद रहा, रहे, रही, हैं, हूँ, हो। इस तरह का अगर फॉर्मेट हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। अब अंग्रेजी में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज का प्रयोग होगा या फिर हैव का। अब हैज किसके साथ, हैव किसके साथ? तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, हैज और हैव का प्रयोग। अब उसके बाद आता है बीन का यूज करेंगे। उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, मतलब आईएनजी वाला। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर, और लास्ट में आएगा टाइम इंडिकेटिंग वर्ड। टाइम इंडिकेटिंग वर्ड मतलब क्या? जैसे 2 दिनों से, 4 दिनों से, 1 महीनों से। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि सिंस किसके साथ और फॉर किसके साथ। तो यहाँ पर देखिए, समझिए, जब निश्चित समय हो, निश्चित समय मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये क्या होता है? निश्चित समय, जैसे मैं बोलूँगा सोमवार से, निश्चित है सोमवार से, पॉइंट पता है कि एकदम सोमवार से, आगे पीछे नहीं। मंगलवार से, तो ये निश्चित हो गया। 2005 से, आज से, कल से, ये क्या है? निश्चित समय है। और अनिश्चित समय यानी कि जिसमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं पता हो, इसमें समय दिया रहेगा पीरियड ऑफ टाइम। ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे मैं कहूँगा 2 दिनों से, तो पता नहीं है कि सोमवार से कि मंगलवार से या बुधवार से, सिर्फ 2 दिनों से। 4 साल से, 4 साल मतलब कब से शुरू हुआ, कब खत्म हुआ? 2015 से शुरू हुआ, 19 में खत्म हुआ, ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कि अनिश्चित समय है, यानी पीरियड बता रहा है कि 2, 3, 4, 5 साल से। तो ऐसे के साथ फोर, और जहाँ निश्चित हो वहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। तो लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सिंस और फोर का प्रयोग कहीं भी हम इसी आधार पे करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे वह 2 दिनों से उपन्यास लिख रहा है। 2 दिन पहले से काम शुरू हुआ और अभी भी लिख रहा है, तो इसी टेंस में आएगा। अब इसको बनाए, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी कि ही। और ही के साथ क्या है? किसका प्रयोग होगा? तो हैज का, ये तो जानते हैं आप लोग। तो ही हैज, और उसके बाद क्या आता है? बीन, क्रिया का चौथा रूप, यानी लिख रहा है, तो WRI। राइटिंग, राइट में ING लगा दे। राइटिंग क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? उपन्यास। ए नॉवेल सिंस। अब देखिए यहाँ पे सिंस होगा कि फोर्स होगा? फोर होगा, बताइए। 2 दिनों से, निश्चित समय तो बताया नहीं, क्या बताया? पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, 2 दिनों से। यहाँ पे सिंस नहीं होगा, क्या होगा? 4 2 डेज। यही अगर मैं बोलता है कि सोमवार से, मंगलवार से, तब क्या होता? 4 नहीं होके क्या होता है? सिंस होता। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए अगला वाक्य क्या है कि कोरोना महामारी जनवरी से फैल रहा है। तो क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट कोरोना, और महामारी पैंडेमिक हैज बीन, हैज बीन, क्रिया के चौथे। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो निगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें नहीं का होगा, नकारात्मक होगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो हैज और हैव, उसके बाद एक नया चीज़ क्या आएगा? नोट का प्रयोग। उसके बाद बीन भी, क्रिया का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट, सिंस, फोर, उसके बाद टाइम इंडिकेशन वर्ड, सेम होगा। चलिए उसी बात को हम लोग निगेटिव में बनाते हैं। वह 2 दिनों से उपन्यास नहीं लिख रहा है। सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद क्या होगा? हैज या हैव, तो क्या होगा? हैज का प्रयोग, तो ही हैज, और नोट का प्रयोग करेंगे, बीन राइटिंग ए नॉवेल। अब सीन्स होगा कि 4 होगा, तो 2 दिनों से,
निश्चित समय नहीं दिया गया है, सिर्फ पीरियड दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा 4 2 डेज, है ना, बहुत आसान। चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव में हैज है पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सेम स्ट्रक्चर रह जाएगा, इसलिए कोई भी मुश्किल है नहीं। तो सेंटेंस कैसा रहेगा, क्या वह 2 दिनों से उपन्यास लिख रहा है। यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताया था, स्पेशल इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में अंतर क्या है, जिसमें क्या पहले आ जाए उसे हम इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। तो क्या वह 2 दिनों से उपन्यास लिख रहा है, तो क्या होगा, हैज या हैव में कौन आएगा, तो हैज, क्यों, क्योंकि वह है, तो हैज ही नोट का प्रयोग होगा, नहीं होगा। बीन क्रिया का चौथा रूप, राइटिंग ए नॉवेल, अब सिंस होगा कि 4 होगा, 2 दिन पीरियड दिया हुआ है तो 4 ही होगा, 4 2 डेज। ही बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 2 डेज। तो इस तरह से हम इसका इंट्रोगेटिव बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब देखते हैं स्पेशल इंट्रोगेटिव। स्पेशल इंट्रोगेटिव वैसा सेंटेंस होगा जिसमें कि कहाँ, कब, क्या, क्यों, कैसे, ये बीच में आ जाएगा। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले ये स्पेशल वर्ड्स, उसके बाद हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट का जरूरत हुआ तो, उसके बाद क्या, बीन क्रिया का चौथा रूप, ऑब्जेक्ट, उसका सीन्स 4, लास्ट में टाइम इंडिकेटिंग वर्ड। अब देखते हैं एग्जाम्पल, वह क्या और कैसे 2 दिनों से उपन्यास लिख रहा है। तो यहाँ पे स्पेशल क्या है, क्या और कैसे, पहले इसको बनाएंगे। तो कहाँ और कैसे, तो कहाँ यानी क्या, हुएर, तो बनाइए, क्या हो जाएगा, हुएर एंड, कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ, तो हुएर एंड हाउ। उसके बाद हैज या हैव में किसका प्रयोग कीजिएगा, तो हैज का प्रयोग, क्यों, क्योंकि वह है। उसके बाद सब्जेक्ट यानी नोट की जरूरत है, नहीं है। उसके बाद क्या, बीन, वर्ब क्या है, राइटिंग ए नॉवेल, अब 2 दिनों से, पीरियड ऑफ टाइम फिर वही करेंगे हम लोग, 4 2 डेज। क्या बन गया हमारा, वेयर एंड हाउ हैज ही बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 2 डेज, है ना, बहुत आसान। कितना भी लंबा सेंटेंस हो बहुत आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, हम लोग क्यों कल से हार रहे हैं। तो हम लोग क्यों कल से हार रहे हैं बनाए। तो देखिए इसमें क्या है, क्यों स्पेशल वर्ड है, तो पहले इसको बनाएंगे, क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, व्हाई। तो व्हाई, उसके बाद क्या होगा, हैज या हैव में किसका प्रयोग, तो हम लोग है, तो वी यानी कि हैव, तो हैव वी, व्हाई हैव, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद नोट का जरूरत है नहीं, उसके बाद बिन, कौन सा वर्ब हो रहा है, हार रहे हैं यानी लूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा उसका, लूजिंग। उसके बाद कब से, कल से। अब देखिए यहाँ पे निश्चित समय बताया गया है, पॉइंट ऑफ टाइम है कि कल से, पीरियड नहीं कि 2 घंटे 3 घंटे 3 दिन, नहीं, निश्चित है। तो निश्चित में क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, सिंस का, क्या लिखेंगे, सिंस यस्टरडे, है ना, बहुत आसानी से बन गया। चलिए लास्ट सेंटेंस देखते हैं कि कोरोना क्यों और कैसे पिछले साल से पूरे विश्व में फैल रहा है। तो क्या बनाएंगे, क्यों और कैसे, तो क्यों, व्हाई एंड हाउ। उसके बाद हैज या है में किसका प्रयोग, थर्ड पर्सन यानी हैज कोरोना। उसके बाद क्या होगा, नोट की जरूरत नहीं है, क्या होगा, बीन, बिफोर कौन सा काम हो रहा है, फैल रहा है, तो स्प्रेडिंग। उसके बाद कब से, तो निश्चित समय दिया है कि नहीं दिया है, देखिए पिछले साल से, तो निश्चित समय है, तो क्या लिखिएगा, सिंस लास्ट ईयर। कहाँ पे, इन होल वर्ल्ड। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो कितना भी बड़ा सेंटेंस हो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।